give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist, I was a cynical child. The innocence of ever ignorant, you never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence, but I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac, I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me, I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit, I came in and conquer by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a... तो चलो भाई शुरू किया जाए पार्टनरशिप का खेल। और पार्टनरशिप का खेल शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं मैं। छोटी सी स्टोरी क्या है, मान लेते हैं एक बच्चा है, इसका नाम है, बहुत ही खूबसूरत बच्चा था, इसका नाम था विराट। अभी रिटायरमेंट भी हो गया टेस्ट से यार, तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है यार, मैं भी फैन हूं। और एक दूसरा पार्टनर है, इसका नाम था रोहित। अब बात समझते चलना, विराट और रोहित दोनों बहुत ही पक्के यार हैं, पक्के मित्र हैं। इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, अब तो हम लोग टेस्ट से रिटायर भी हो गए हैं, चलो 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 हम लोग एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। विराट ने रोहित के साथ हाथ मिलाया और बोला कि हम लोग एक पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं और एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इन्होंने सोचा कि नया मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं। इन्होंने बोला कि मैं बॉल बनाने का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। बॉल, अब यार उल्टे सीधे कमेंट मत करने लगना, क्रिकेट बॉल की बात कर रहा हूं मैं, क्रिकेट बॉल। इन्होंने कहा मैं क्रिकेट बॉल बनाना शुरू करूंगा और ये वीआर के नाम से आएगी, वीआर क्रिकेट बॉल। वी मतलब विराट और आर मतलब रोहित। इन्होंने क्या फॉर्म किया, इन्होंने हाथ मिलाया और एक वेंचर बनाया जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप हमारे देश में गवर्न की जाती है पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। इतना पुराना एक्ट है, आज तक वही चलता चला आ रहा है। अच्छा, बिफोर आई बिगिन मैं तुमको बता सकता हूं कि जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा इसका नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर, जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो और ये सारे नोट्स आप डाउनलोड करके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहा गया कि पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है ना, 2 लोग आएंगे, 2 लोग ने बोला कि हम बॉल बनाने की फैक्ट्री खोलेंगे, बॉल बेचेंगे पूरे इंडिया के क्रिकेट में, बीसीसीआई को बेच देंगे, दुनिया भर को बेच देंगे क्रिकेट बॉल। तो इन्होंने क्या बनाई, पार्टनरशिप फर्म बनाई। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पार्टनरशिप डीड बनाया। डीड का मतलब क्या, डीड का मतलब ये लोग आपस में हर एक चीज को कैसे कैसे शेयर करेंगे उसके बारे में पहले से ही लिख लिया। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म का नेम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, ये लोग कितनी कैपिटल लाएंगे, किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कौन कितनी बिजनेस से सैलरी लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी। मतलब सारी बातें इन्होंने एक अग्रीमेंट में नोट कर ली। उस अग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और यहीं से अब सारी बातें शुरू होने जा रही हैं और थ्योरी की तरफ आपको लेकर नहीं जाते हैं बिकॉज वो इतना यूजफुल भी नहीं है और हमको पढ़नी बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें। मान लो किसी फर्म में ये पार्टनरशिप डीड ना दी हो। पार्टनरशिप डीड समझते हो ना क्या हो रही है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट है जिसके अंदर बाकी सारी चीजों का ब्यौरा लिखा हुआ है। मान लो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 कहता है कि देयर आर सर्टेन रूल्स विच यू शुड फॉलो इन केस पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखी है तो आपको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि क्या, पहला, पीएसआर विल बी इक्वल। पीएसआर बोले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो दोनों पार्टनर्स बराबर बराबर प्रॉफिट और लॉस में भागीदार होंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग समझते हो, ड्रॉइंग समझते हो, ड्रॉइंग तो 11th में भी पढ़ा था ना। ड्रॉइंग का मतलब क्या है, जो प्रोप्राइटर होता है, जो ओनर होता है, वो पैसा अगर पर्सनल यूज के लिए निकालता है बिजनेस से, उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। उसके ऊपर उस पार्टनर को, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली नो सैलरी और कमीशन विल बी गिवन टू द पार्टनर। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्ट ऑन लोन
विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा लोन है? ये इंटरेस्ट ऑन लोन वो है जो पार्टनर ने फर्म को दिया हुआ है। इस पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना अनिवार्य पड़ेगा। ये 6% के रेट से देना होगा। तो एकदम बेसिक सी बात समझ में आ रही है आपको कि क्या है?